है क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, एक 52 ताश के पत्तों की गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। अब एक आपको पता है एक ताश की गड्डी से रिलेटेड वाला है, उसमें मैंने बेसिक पार्ट बताया था, उसमें अच्छे तरह से वहां से देख लेना। और यहाँ पे देखो एक 52 ताश की पत्तियां आपको उस गड्डी में से आपको बताया था मैंने, गड्डी में 52 ताश के पत्तों में से कितने तो काले 26 काले होते हैं, 26 लाल होते हैं, 13 इक्के, 13 पान के, बेगम के, जो पत्ते मैंने सारे बताए थे। और बताए थे बेगम के, ईंट के, गुलाम के, पान के, ये कितने कितने पत्ते होते हैं, तस्वीर वाले पत्ते कितने होते हैं, बेगम के कितने होते हैं, और काले कलर के कितने होते हैं, लाल कलर के कितने होते हैं। ये सारे बेसिक पार्ट में था, उसमें मैंने बता दिए थे। यहाँ पे देखो क्वेश्चन ये कह रहा है 52 ताश की पत्तों की गड्डी है, ये 52 ताश की पत्तों की गड्डी से रिलेटेड वाला क्वेश्चन है। ये देखो इसमें देखो ये कह रहा है 52 ताश की पत्तों की गड्डी में, आपको पता है कुल परिणाम तो यहीं से निकल गया है। बताओ कुल परिणाम तो आपको यहीं से निकल गया है भाई, 52 ताश की पत्ते की गड्डी में से कुल परिणाम तो आपको यही निकल गया 52 है। अब 52 है तो कुल तो आपको यहीं से पता चल गया, और आप पूछ रहे हैं यहाँ से कुल आपने यहीं से निकाल लिया, यहाँ से आपने कुल निकाल लिया भाई, कुल तो कितना है 52 है। अब देखो अब यहाँ पे देखो इसमें पूछ रहा है तस्वीर वाले पत्ते, अब देखो कह रहा है लाल रंग का बादशाह। अब बताओ 52 ताश की पत्ते की गड्डी में लाल रंग के बाद से ओनली फॉर 2 होते हैं, तो बताओ इनकी प्रायिकता कितनी आ जाएगी। तो आपको पता है मैंने बता दिया इनकी प्रायिकता, लाल रंग के बाद से की प्रायिकता पूछ रहे हैं, तो ये लाल रंग के बादशाह की प्रायिकता पूछ रहे हैं, बादशाह की, तो आप इसकी प्रायिकता कह सकते हो 2/52 है। इस तरीके से कहते सकते हो। बताओ काट दो, इसको काट रहा हो तो बताओ कितना आएंगे, 1/26 की प्रायिकता आ जाएगी। अगला क्वेश्चन है एक फेस कार्ड या तस्वीर वाले पत्ते। अब मैंने बताए थे 52 ताश की पत्ती में केवल 12 पत्ते ही के तस्वीर वाले पत्ते होते हैं। मैंने बताया था देखो तस्वीर वाले 4 बादशाह, 4 बेगम और 4 गुलाम के, इन पत्तों को बोलते हैं तस्वीर वाले पत्ते। अब बताओ ये टोटल कितने हैं 12, तो आप कह सकते हो भाई इनकी प्रायिकता कितनी है। अब बताओ इसकी फेस वाले कार्ड की प्रायिकता निकालनी है, जैसे आपको निकालनी है तस्वीर वालों पत्तों की प्रायिकता निकालनी है, तो आप कह सकते हो 12/52। अब काट लो, कट रहा है तो काट लो, बताओ 3 से काट दो और 13 चौक 52, तो 3/13 इसकी प्रायिकता आ जाएगी। अब मान लो एक लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, मान लो ये पूछे लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, तो लाल रंग के तस्वीर वाले पत्ते कितने होते हैं, 6 होते हैं, तो आप इसकी प्रायिकता निकाल सकते हो। पी ऑफ लाल, लाल रंग का तस्वीर वाला, तो आप कह सकते हो बताओ इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी 6/52। कुछ काट रहा है तो काट दो, इसकी प्रायिकता काट रहे तो इसकी आप कह सकते हो 3/26, इस तरीके से इसकी प्रायिकता आ जाएगी। अगला क्वेश्चन है पान का गुलाम। बताओ मान लो पान का गुलाम, पान का गुलाम की प्रायिकता पूछ रहे हैं, ये पी ऑफ पान का गुलाम। बताओ पान का गुलाम का पत्ता तो एक ही होता है, तो आप इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी 1/52। जो पूछ रहा है वो कैसे है, पर आपको बेसिक पार्ट में जो चीज पूछ रही है वो समझ में आना चाहिए। ऐसा कैसे हुक्म का पत्ता, तो बताओ हुक्म के कितने पत्ते मैंने बताए थे, 13 हुक्म के, 13 चिड़ी के, तो बताओ इसमें हुक्म के पत्ते की बात करा तो हुक्म का तो आपको पता है पी ऑफ ही हुक्म का पत्ता की निकालनी है, तो आपको पता है 13/52, तो बताओ कितनी आ जाएगी 13 चौक 52, 1/4 इसकी प्रायिकता आ जाएगी। अब ये पूछ रहा है भाई एक ईंट की बेगम हो। बताओ एक ईंट की बेगम हो उसकी प्रायिकता, और बताओ एक ईंट की बेगम तो 52 ताश के पत्तों केवल एक होते, तो आप इसकी भी प्रायिकता निकाल सकते हो भाई, इसकी भी प्रायिकता कितनी आ जाएगी 1/52। इस तरीके से रिलेटेड ये 52 पत्तों से रिलेटेड वाला क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 15। देखो क्या कर रहा है क्वेश्चन नंबर 15, ये कह रहा है कि आपको इसमें 52 ताश से रिलेटेड वाला क्वेश्चन है। ये कह रहा है ताश के 5 पत्तों, ताश एक ताश के है उसमें ताश में 5 पत्ते, ताश के 5 पत्ते, ईंट का दैला, गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का, ये 5 पत्ते हैं। और ये कह रहा है 5 पत्ते हैं, इनको अच्छी तरह से प्रकार फेंटा जाता है, इनमें से यादृच्छिक एक पत्ता। मान लो एक ऐसे नहीं कह रहा, आपकी बार ऐसे नहीं कह रहा भाई 52 ताश की पत्तों की गड्डी है, ये कह रहा है डायरेक्ट कह रहा है भाई ताश के 5 पत्ते हैं, ओनली फॉर ये कह रहा है 5 पत्ते हैं। उन 5 पत्तों में आपको पत्तों का नाम दे दिया भाई, एक तो है ईंट का दैला, गुलाम, बेगम, बादशाह, इक्का, ये 5 पत्ते हैं। अब ये 5 पत्ते उनके लेकर इन 5 पत्तों में से यादृच्छिक निकालना। अब इससे पहले निकाले तो 52 पत्तों की, अब आप 52 पत्तों की तो बात नहीं करें, तो आपको यहीं से 5 पत्ते देख के पता चल गया कुल परिणाम तो आपने यहीं से निकाल लिया, तो आप यहीं से आपको निकाल लिया भाई कुल परिणाम तो आपने निकाल लिया भाई, कुल परिणाम तो यहीं से आ गया। बताओ कितने हैं 5 आ गए। बताओ कितने पत्तों की बात कर रहे हैं 5, ऐसे मत कर देना कुल परिणाम 52 कर देगी, केवल ये कह रहा है ताश की, ये देखो ये ताश के 5 पत्ते हैं, ओनली फॉर 5 पत्तों के लिए बात कर रहा है, तो आप कह सकते हैं 5 पत्ते इनके लिए कह रहा है। अब ये जो पूछ रहा है उनको या मान लो एक पत्ता यादृच्छिक निकालना। अब जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसका जवाब देना। ये पहला कह रहा है मान लो ये पत्ता एक बेगम का, जो भी मान लो एक पत्ता यादृच्छिक निकालने वो निकाला गया किसका हो, बेगम का हो।
तो मान लो बताओ ये निकाला गया पता बेगम का हो, मान लो इसकी आपको प्रायिकता निकालनी है पी ओ बेगम की। अगर पी ओ बेगम की प्रायिकता निकालनी है तो बताओ आपको प्रायिकता का फॉर्मूला आपको सबको पता है, अनुकूल बटा कुल परिणाम है। अब बताओ कुल परिणाम तो आपने निकाल लिया, बताओ कुल परिणाम तो कितने हैं, 5 है। और बताओ किसकी बात कर रहे हैं, ये अनुकूल बेगम का। बताओ इनमें से बेगम का पता डायलॉग देखो, ईट का भी 1 है, गुलाम का भी 1 है, बेगम का भी, बादशाह का 1 है, तो टोटल तो बताओ कुल तो 5 हो गए। अब बेगम की बात करें तो बेगम को 1, तो आप कह सकते हो भाई इसकी प्रायिकता कितनी आ जाएगी, 1/5 ये कह रहा है। और आगे कह रहा है, इसमें अगला कह रहा है बताओ कुल संभव परिणामों की संख्या। अब बताओ ये इसमें आगे और क्वेश्चन ये कह रहा है, इसमें तो अगला दूसरा इसमें ये कह रहा है अलग अलग दी गई है, इसमें कुछ संभव परिणाम है। अब मान लो इसमें कुछ संभव परिणामों की संख्या आपको 4 दे रखी है, इसमें बाकी 4 पत्ते हैं, ये 5 पत्ते हैं, 5 पत्तों में कुछ 4 परिणाम है जो कह रहे हैं उनके लिए संभव परिणाम है। तो बताओ ये संभव परिणाम है, तो इन पत्तों की जो संभव परिणाम है उनमें 4 पत्ते के दैला, गुलाम, बादशाह और इक्का। बताओ कौन सा रहेगा, ईट का ये वो रहेगा बेगम का, बादशाह का। जो पता रहा वो 1 पत्ता है, गुलाम का जिसका भी रहा वो 4 पत्ते। ये कह रहे हैं संभव 4 पत्ते, तो इनमें संभव 4 पत्ते, तो आपको पता है संभव 4 पत्ते तो कुल परिणाम की 4 हो जाएगी। अब इसमें 5 इसमें 4 हो जाएंगे। अब जो पूछ रहा है इनकी प्रायिकता निकालो। बताओ जो वो 4 पत्ते उनमें से एक यादृच्छिक निकाल, तो बताओ यहाँ पे जो पता है संभव पता, मान लो एक इक्का का हो, तो अगर आपको इक्का की प्रायिकता निकालनी है पी ओ इक्का, इसकी आपको प्रायिकता निकालनी है तो आप कह सकते हो बताओ कुल परिणाम तो ये है, कितने हैं, 4 है, कुल परिणाम तो 4 है। और किसकी बात कर रहा है, इक्का। बताओ इक्का कितना है, 1 है, तो बताओ इसकी प्रायिकता कितनी आ जाएगी, 1/4 कह सकते हो। अब कह रहा है पी ओ बेगम। अब बताओ यहाँ पे बेगम का तो कोई पता है नहीं, मैंने प्रायिकता निकालू पी ओ बेगम की प्रायिकता, पी ओ बेगम। अब बताओ इनमें से 4 पत्तों में कोई बेगम का पता है, अब बताओ इसमें से कोई पता नहीं है, तो जो नहीं है उसकी तो प्रायिकता 0 होगी ना। तो आप कह सकते हो मान लो 0/4 करेंगे तो इसकी प्रायिकता कितनी आएगी, 0। तो आप कह सकते हो भाई पी ओ बेगम की प्रायिकता कितनी आएगी, 0 आएगी। इस तरीके से वाला ये 15 क्वेश्चन है, इस तरीके से करते हैं। पर इसमें कंफ्यूज होने वाला ये चीज है कि इसमें 5 पत्ते दे रखे, आप ऐसे समझ रहे हो 52 ताश के पत्तों में तो डायरेक्ट ताश की गड्डी में तो 52 पत्ते होते, ये नहीं स्पष्ट कह रहा है कि ताश के 5 पत्ते हैं और अलग अलग 5 पत्ते दे रखे हैं और कुल परिणाम तो 5 पत्ता कुल हो गया। और जो चीज पूछ रहा है पहला पार्ट इसमें 1 पत्ता है, पूछ रहा है बेगम का, तो आप बेगम का तो आपको पता है 1 है और 1/5 का इसकी प्रायिकता है। और दूसरा इसमें कह रहा है कुल संभव परिणाम है, इन 5 में भी कुल 4 पत्ते हैं जो क्या संभव है। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हो। देखो इसमें अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 देखो क्या कर रहा है, ये वही जैसे ताश के पत्ते से रिलेटेड है पर इसमें क्या पेन से रिलेटेड दीजिए। एग्जांपल दूसरा लगी, ये कह रहा है मान लो क्वेश्चन ये कह रहा है 16 क्वेश्चन ये कह रहा है किसी कारण 12 खराब पेन तथा 132 अच्छे पेनों में मिल जाते हैं। मान लो ऐसे कह रहा है भाई 12 खराब पेन है, जो 12 पेन खराब है, ये कह रहा है 12 पेन खराब है और 132 पेन अच्छे हैं। अब जो पेन है 12 पेन खराब है, उन खराब पेनों में 132 पेन जो अच्छे हैं वो भी इंक्लूड हो जाते हैं, जैसे 52 था। अब वो सारे एक पत्ते एक जगह होने के बाद में कह रहा है उनमें से एक पत्ता एक पेन यादृच्छिक निकाला जाता है। तो बताओ वही प्रायिकता वाला हो गया, जैसे थैले बैग में से बॉल निकाल से वाला क्वेश्चन है ये कह रहा है भाई खराब पेनों को और अच्छे पेनों को एक साथ मिला दिया और ये कह रहा है इनमें से एक यादृच्छिक निकालना। अब जो चीज निकालेगा उसकी प्रायिकता पूछ रहा है। अब बताओ ये पूछ रहा है बाहर निकाला गया पन्ना, ये पूछ रहा है भाई किसके लिए पूरा, तो निकाले पेन अच्छा होने की प्रायिकता। बताओ इसमें से कह रहा है जो निकाला गया पेन है ये पूछ रहा है, बताओ निकाला गया पेन क्या हो, निकाला गया पेन अच्छा हो, ये पूछ रहा है। निकाला गया पेन अच्छा हो उसकी आपको प्रायिकता ज्ञात करनी, इसकी आपको क्या करनी है, प्रायिकता ज्ञात करनी है। बस निकाला गया पन्ना, मान लो जो पेन निकाला वो अच्छा हो। अब आपको पता है अच्छे पेन तो आपके पास कितने हैं, 132 है, 132 है और खराब कितने हैं, 112। तो पहले तो आप इनको जोड़ो, इन दोनों को खराब को और सही पेनों को जोड़ो, उनको जोड़ने के बाद में कुल परिणाम निकालेंगे। तो मैंने जोड़ लिया 12 को और 132 पेनों को जोड़ा तो कुल कितना आ गया, 144। तो आप कह सकते हैं कुल परिणाम तो आपने निकाले 144 होगा, ठीक है। ये करने के बाद आप कह रहा है इनको मिलाने के बाद कौन सा पेन निकाले, तो खराब पेन की बात कर रहे हैं, इनमें से जो अच्छे पेन है उनकी बात कर रहा है, निकाला गया पेन अच्छे हो। अब आपको पता है अच्छे पेन तो कितने हैं, 132 है, तो आप प्रायिकता निकालो। प्रायिकता निकालनी है आपको अच्छे पेनों की, ये कहने अच्छे पेन है जो निकाले गए अच्छे पेन है उनकी आपको प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो बताओ प्रायिकता निकालनी है आपको, तो आपको प्रायिकता का कुल फॉर्मूला पता है, कुल परिणाम बटा क्या होता है, ये अनुकूल है, यहाँ पे ध्यान रखना अनुकूल परिणाम होता है, अनुकूल बटा क्या है, कुल परिणाम है, ये पूछ रहा है। अब देखो
अब बताओ यहाँ से कुल परिणाम तो आपने निकाले, इन दोनों को जोड़ने के बाद कितने आए थे 144। तो आप कह सकते हो भाई 144 तो कुल आ गया। और अनुकूल परिणाम, अनुकूल बताओ अच्छे पेन कितने हैं 132 है। तो आप कह सकते हो 132 अच्छे पेन है। तो आप इसकी प्रायिकता कितनी आ जाएगी 132 है। अब काट रहे तो काट लो, बालों काट रहा है 2 से कट रहा है, बताओ 2 से ये कट रहा है कितनी बार कट रहा है 2 की 12 और 2 की 12 ये हो गया। अब बताओ 2 समझो 2 3 4 और भी कट रहा है। अब और काट लो 6 से काट लो, 6 एकम 6 6 एकम 6 और कितने 6 से कटा है ये 6 एकम 6 6 दूनी 12 11/12 इसकी प्रायिकता है। इस तरीके से अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर देखो 17वां क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर ये कह रहा है एक बल्बों का ग्रुप है, ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 17 देखो ये कह रहा है 20 बल्बों के एक समूह में 4 बल्ब खराब है। मान लो एक समूह है 20 बल्बों का, बल्ब जो है बल्बों का 20 बल्बों का एक समूह है, उस समूह में कह रहे हैं 4 तो खराब है और 16 क्या है सही है। तो अब बताओ एक समूह है, समूह में से आपसे कह रहा है 400 खराब है और 16 सही है। तो इनकी प्रायिकता जो पूछ रहा है अब कह रहा है बताओ कुल बल्बों की संख्या। तो आपको पता है कुल तो आपको पता चलेगा भाई, कुल परिणाम तो आपको यहीं से पता चलेगा। एक बल्बों का समूह है कुल, तो कुल तो आपको पता चलेगा। कुल परिणाम तो यहाँ से कितना हो गया, आप कह सकते हो भाई यहाँ से कुल परिणाम निकालना है तो कुल परिणाम तो आपके पास यही निकल गया भाई, कुल तो कितना हो गया 20 हो गया। ठीक है, अब ये कह रहा है पहला पार्ट है इसमें इसका ये पहला है, पहला क्या कर रहा है देखो बल्बों में कह रहा है भाई खराब बल्ब होने की प्रायिकता निकालो। अब बताओ 20 बल्बों के एक समूह में से खराब बल्ब निकालने की। अब बताओ सारे खराब सही बल्बों में से कोई सा बल्ब आ जाए, तो मान लिया कह रहा है खराब बल्ब आने की प्रायिकता निकालनी। तो आपको खराब आने की प्रायिकता निकालनी है, तो आप कह सकते हो मान लो खराब कितने हैं, तो आपको मान लो प्रायिकता निकालनी है खराब बल्ब आने की। तो आप कह सकते हो पीओ खराब बल्ब निकालना है, आपको खराब बल्ब की प्रायिकता निकालनी है। तो बताओ कुल परिणाम, तो कुल परिणाम तो बताओ कितने हैं 20 है। और बताओ खराब पेन कितने हैं, खराब तो आपको पता है खराब पेन कितने हैं 4 है। तो बताओ कितने हैं 4 पेन जो 20, तो आप कह सकते हो इसकी प्रायिकता कितनी आएगी 1/5 इसकी प्रायिकता आएगी। अब इसमें देखो दूसरा पार्ट, इसमें दूसरा क्या कर रहा है, दूसरा ये कह रहा है क्वेश्चन दूसरा ये कह रहा है मान लीजिए कि निकाला गया बल्ब खराब नहीं हो। अब ये कह रहा है मान लो निकाला गया बल्ब खराब नहीं हो और नहीं उसमें दोबारा बल्बों के साथ मिलाया जाता है। तो बताओ मान लो निकाला गया बल्ब खराब ना हो और मान लो निकाला गया बल्ब खराब हो और उसको वापस नहीं मिलाई, तो बताओ बल्ब तो कम रहेंगे। तो बताओ आप कह सकते हो भाई बल्ब कम रहेंगे। मान लो निकाला पहले 20 बल्ब थे, मान लो उसमें से एक बल्ब निकाल लिया, अब निकालने के बाद बल्ब तो कम होंगे ना। आपको पता है कुल बल्ब तो आपके पास 20 हैं, उनमें से एक बल्ब निकालेंगे तो आप कह सकते हो भाई 19 बल्ब बचे। तो आप कह सकते हो बताओ कुल तो कितने बल्ब बचे 19 बल्ब बचे। अब बताओ वापस उसमें नहीं डाले, अब बताओ 19 बल्ब हैं उसमें से अब ये कह रहा है भाई जो मान लीजिए वो सही बल्ब हो, मान लो ये पूछ रहा है जो बचे हुए हैं वो सही बल्ब है, सही बल्ब आने पर। तो आप बताओ इनमें से एक बल्ब निकालिए तो सही में 16 सही तो 16 है, उसमें से भी एक बल्ब है तो जरूरी है कि वो निकाला गया बल्ब सही हो। तो सही के पूछ रहे तो आप बताओ 16 सही है तो 16 में से भी एक माइनस करो, बताओ कितना सही बल्ब बचे 15 बचे। तो आप कैसे तो आप निकाल सकते हो भाई प्रायिकता। तो आपको तो कुल भी पता चल गया और अनुकूल भी पता चल गया। तो आप कह सकते हो पीओ सही बल्ब निकालने की प्रायिकता पूछे ये, तो आप कह सकते हो बताओ कुल तो कितना है 19 है और सही बल्ब कितने आए थे 15। तो आप कह सकते हैं इसकी प्रायिकता कितनी आएगी 15/19। इस तरीके से वाला क्वेश्चन देखो। इसमें अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 देखो ये कह रहा है एक पेटी में 90 डिस्क है। अब बताओ एक पेटी में जिसमें 90 डिस्क रखे, जैसे ताश से रिलेटेड वाला क्वेश्चन है, ये भी बिल्कुल सिंपल है, इजी है और इंपॉर्टेंट है। देखो इस किस तरीके से होगा। एक कह रहा है एक पेटी में 90 डिस्क है जिसमें से 1 से 90 संख्या अंकित की गई है। अब बताओ ये अंकित किए गए और कह रहा है इसमें से एक यादृच्छिक निकाला जाता है, तो प्रायिकता याद कीजिए इनकी। अब देखो ये क्या कह रहा है 1 से 90 तक डिस्क है जिसमें 1 से 90 तक अंकित किए हुए, और ये कह रहा है इनमें से अंकित किए हुए मान लो ये कह रहा है उनमें से निकाला गया एक पत्ता यादृच्छिक निकालना। तो अब यादृच्छिक निकालना तो वही ताश के पत्तों से रिलेटेड बेग से रिलेटेड वाला क्वेश्चन है, जो चीज पूछ रहा है उसकी प्रायिकता निकाले। तो पहले आपको पता कुल तो आपको पता चल गया भाई ताश में कुल डिस्क तो कितनी है 90 डिस्क है। तो आपको कुल इसको पता चल गया भाई कुल परिणाम तो आपके पास आ गया 90 है। प्रायिकता निकालनी तो आपको कुल एक तो प्रायिकता निकालने का फॉर्मूला अनुकूल बटा कुल परिणाम, तो कुल तो आपको देख के पता चलेगा कुल परिणाम तो कितने हैं 90। अब ये पूछ रहा है भाई जो पता निकाला उनकी बात कर रहा है क्वेश्चन। पहला क्या क्वेश्चन क्या पूछ रहा है बताओ पेटी में 2 अंकों की एक संख्या। अब बताओ 1 से 90 तक अंक है उसमें से 2 अंक वाले। अब बताओ मैंने कहा था 1 से 90 तक में एक डिजिट अंक एक सिंगल अंक भी है। अब बताओ सिंगल अंक तो 1 से लेके 9 तक है। बताओ
2 3 4 5 6 7 8 और 9 ये सिंगल अंक है। अब बताओ 90 में से कितने हैं? 9। 90 में से 9 घटा दो, 90 में से 9 गया तो 81 बचे। अब बताओ जो 81 बचे वो तो डबल डिजिट के है ना, डबल 10 11 12 और 9 90 तक जितने बचे वो डबल डिजिट के। तो बताओ 90 में से 9 जाएंगे तो 81 बचेंगे। तो आपको बताओ अनुकूल परिणाम आपको पता चल भाई 81 है। अनुकूल कुल परिणाम तो आपको निकालना है। तो आप कह सकते हो आप प्रायिकता निकालनी है पीओ दो अंकों की संख्या की प्रायिकता निकालनी है आपको। तो आप कह सकते हो भाई अनुकूल बटा कुल, अनुकूल आपने निकाले कितना है 81 है और कुल परिणाम तो आपको पता है कितना है 90। तो बताओ कितनी प्रायिकता आएगी 81 बटा 90। आप प्रायिकता कह सकते हो भाई दो अंकों की संख्या की प्रायिकता कितनी है 81 बटा 90। 81 का है ना, 81 क्यों है? क्योंकि ये कह रहा है भाई दो अंकों की संख्याओं की प्रायिकता। बताओ दो अंकों की, ये कह रहा है पेटी में दो अंकों की एक संख्या है। अब बताओ दो अंकों की संख्या, तो बताओ 1 से 9 तक तो एक अंक की संख्या है। तो दो अंकों की बात करें तो दो अंकों की तो 90 में से 9 माइनस कर दो 81 बचेगा। 81 जो बचेगा वो दो अंकों की संख्या। तो इस तरीके से इसके दो अंकों की संख्या की प्रायिकता 81 बटा 90। अगला क्वेश्चन इसमें क्या करें तो बताओ पूर्ण वर्ग संख्या। अब बताओ जो 1 से 90 तक जो पेटी में जो अंक है वो कह रहा है ये पूर्ण वर्ग संख्या है। अब बताओ पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है? पूर्ण वर्ग संख्या देखो मान लो स्क्वायर है, जैसे मान लो 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 का, बताओ 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का 4, बताओ 4 भी एक पूर्ण वर्ग, ये देखो पूर्ण वर्ग संख्या है। 4 भी है 9 भी है, बताओ 9 भी है 16 भी है 25 भी है, 25 के बाद 36 भी है 49 भी है, बताओ 49 भी है 64 भी है और 81 है। ये पूर्ण वर्ग संख्या है। अब बताओ ये 1 से 90 तक में पूर्ण वर्ग संख्या है कुल कितनी है? कुल कितनी है 9 है। तो आपको पता है 9 जितनी भी आई है पूर्ण वर्ग संख्या की बात कर रहा है, पूर्ण वर्ग संख्या होने की प्रायिकता। तो एक पेटी में 90 डिस्क उसमें पूर्ण वर्ग संख्या होने की प्रायिकता, तो उसमें पूर्ण वर्ग तो कितने हैं 9। तो आप कह सकते हैं इसकी प्रायिकता निकालनी, आपने अनुकूल निकाले, कुल तो आपको पता है 90। तो आप कह सकते हो पीओ जो पूर्ण वर्ग संख्या की बात कर रहे हैं, जो पूर्ण वर्ग संख्या है इसकी आपको प्रायिकता निकालनी है। तो आपको पता है अनुकूल बटा कुल, अनुकूल आपने निकाल लिया कितना है 9 है और बताओ कुल कितना है 90। अब काट रहा है तो बताओ किससे कितनी बार कटेगा? तो आप कह सकते हो इसकी प्रायिकता 1 बटा 10 प्रायिकता आ जाएगी पूर्ण वर्ग संख्या की बात करें। और एक और लास्ट क्वेश्चन ये कह रहा है 5 से विभाज्य एक संख्या। अब बताओ 1 से 90 तक पेटी में 90 डिस्क है, उनमें से कह रहा है जो 1 से 90 है उसमें से कितने अंक ऐसे हैं जो 5 से विभाजित होते हैं। तो आपको उनमें से देखना पड़ेगा भाई 5 से विभाजित होने वाले कौन से हैं। 5 भी है 10 भी है 15 भी है 20 भी है 25 भी है, ये 5 से ही तो विभाजित होते हैं। तो आपको निकालना पड़ेगा कुल इसमें से 1 से 90 में से 18 ऐसे अंक हैं, 5 10 15 20 25 25 30 35 40 ये बचे हुए हैं ना, ये 5 से विभाजित वाली संख्या है। तो कुल अनुकूल परिणाम आप निकालिए कुल कितने हैं 18 संख्या ऐसी है जो किससे विभाजित है 5 से। तो इसकी कह रहा है विभाजित वालों की अनुकूल निकालिए, कुल तो आपको पता ही है। तो आप कह सकते हो पीओ 5 से विभाज्य वाली संख्या निकालनी है। तो आप कह सकते हो इसकी प्रायिकता भी निकाल सकते हो। अनुकूल तो आपका कितना है 18 है और कुल कितना है 90। तो बताओ 18 पे 90, तो आप कह सकते हो इसकी प्रायिकता कितनी आ जाएगी 1 बटा 5। ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, केवल इसको समझना पड़ेगा। नेक डिस्क है उसमें 90 डिस्क है, कुल में जो पूछ रहा है कुल परिणाम तो यहीं से मिल गया। और जो क्वेश्चन पूछ रहा है 2 अंकों की संख्या, तो 2 अंकों की संख्या 1 से 90 में आपको याद करना पड़ेगा कौन सी है, किस तरीके से, इस तरीके से।